प्रॉफिट एंड लॉस की समरी कल हमने टाइप 6 तक करी थी, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 7 से, है ना। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं हम टाइप 7 से, ठीक है ना। टाइप 7 लास्ट में करेंगे, टाइप 8 पर आते हैं पहले, ठीक है। टाइप 8 है ना, टाइप 8 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 8 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो सवाल करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है ना, ये बोला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर। ये दो प्रकार के सवाल होते हैं इसमें, है ना, ठीक है। ये सेम होता है, जितना लागत है उतना ही संख्या में प्रतिशत हानि है, और ये एक हानि एक लाभ, ठीक है। कैसे करते हैं इस सवाल को, मैंने आपको बताया था। ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ो जिनका डिफरेंस क्या हो 10, अंतर, जिनका अंतर यानी कि डिफरेंस क्या हो 10, और यहाँ ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ो जिनका योग क्या हो 10, योग 10 है, यानी कि सम, और डिफरेंस यानी कि अंतर 10। आई बात समझ में। अब एक चीज आप समझो, माइनस वाले केस में प्लस आएगा, प्लस वाले केस में माइनस आएगा, ये अपोजिट वाला फंडा इसमें ध्यान रखना, ठीक है। माइनस वाले केस में प्लस आएगा, प्लस वाले केस में क्या आएगा माइनस, क्लियर। यानी कि लॉस वाले केस में योग 10 आना चाहिए दोनों गुणनखंडों का फैक्टर का, और यहाँ इसके दोनों गुणनखंडों का अंतर 10 आना चाहिए। तो 16 छंग 96 होगा, 16 छंग 96, बताइए 16 और 6 का अंतर 10 है कि नहीं है, क्लियर। इधर 7 3 21 7 3 21, बताइए सम 10 है कि नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे इसमें 0 लगाओगे तो 30 भी आंसर है, और इसमें 0 लगाओगे तो 70 भी आंसर है। हानि वाले केस में हमेशा दो उत्तर आते हैं, यानी कि x के वैल्यू 2 आते हैं, x का वैल्यू 70 भी और x का वैल्यू 30 भी, दो आंसर आएंगे। प्लस वाले केस में हमेशा एक ही आएगा, छोटे वाले पे 0 लगाओ, छोटे वाले पे 0 लगाओ, यानी कि 60 है ना। तो प्लस वाले केस में एक ही आंसर आएगा, माइनस वाले केस में दो आंसर आएंगे। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। देखिए बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं आप। ऑप्शन से कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 96 में बेच रहे हो, x में खरीदा और x% का लाभ है, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x के वैल्यू 4 ऑप्शंस के रूप में 4 ऑप्शंस दिए हमें। क्या क्या 4 ऑप्शन दिए x की वैल्यू के लिए हमें, 30 50 40 और नन ऑफ दिस, 30 50 40 और नन ऑफ दिस। एक मिनट रुक जाइए, फिर से देख लेता हूं, यही ऑप्शन है क्या, हाँ यही है ना, 30 50 40 और नन ऑफ दिस। चलिए x की जगह एक बार 30 रख के देखें, यदि 30 30 रखते हैं 96 बनना चाहिए, x की जगह 30 30 रखा है ना, इसको चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं है। 30 का 30% 9 रुपए लाभ, 30 + 9 39 बनेगा, 96 नहीं बनेगा, 30 कैंसल। 50 को चेक करते हैं, 50 का 50 50 50 रखो, 50 का 50%, 50 + 25 75 ही होगा, 50 भी फेल है ना। 40 रखते हैं, 40 का 40% कितना होगा 16, 40 + 16 56, ये भी फेल, 96 नहीं बन रहा है। 96 केवल किससे बनेगा 60 से बनेगा, जो आंसर आया हमारे, नन ऑफ दिस इसका आंसर है 60। 60 का 60%, x की जगह 60 60 चेक कर रहे हैं, 60 का 60% 36, 60 + 36 बन रहा है 96, यानी कि ये सही है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि सर ऑप्शन चेक करने में कितना टाइम लग गया चारों को, तो मैं आपको बताऊं, इसमें कलम उठाने की जरूरत थोड़ी ना, ओरली चेक कर सकते हो। 30 का 30% 9 रुपए, इसको इमेजिन कर लो, 30 + 9 नहीं बन रहा। 50 का 50% 25 रुपए, 50 + 25 नहीं बन रहा। 40 का 40% 16 रुपए, इजीली चेक होगा। समझ आ रही बात, दोनों तरीके ध्यान में रखने हैं, एक ये वाला फैक्टर वाला और दूसरा ये वाला। तीसरा बेसिक तरीका, उसमें द्विघाती समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस रास्ते हमें जाना नहीं, और ये तरीका उस द्विघाती समीकरण वाला बेसिक तरीके से ही ये शॉर्ट तरीका बना है। आई बात समझ में, क्लियर है ना। और इसमें 70 और 30 दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें सवाल उठता है, सर आंसर 70 को बोलेंगे 30 को बोलेंगे, तो सवाल वाला कोई एक ही आपको देगा ऑप्शन में, 70 या 30 कोई एक ही होगा, उसको टिक कर देना। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। या फिर वो ऐसा देगा, पहला ऑप्शन केवल 70, दूसरा ऑप्शन केवल 30, तीसरा ऑप्शन 70 और 30 दोनों, तो आप तीसरा ऑप्शन लगाएंगे 70 और 30 दोनों, क्लियर, ठीक है। इसको भी चेक कर सकते हो उसी प्रकार, 70 का 70% लॉस, 70 का 70% 49 रुपीज लॉस, 70 - 49 आ जाएगा 21। 30 पे चेक कर लो, 30 का 30% 9 रुपए कम, 30 में 9 रुपए कम आ जाएगा 21, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लियर। तो ये है आपका टाइप 8 है ना। चलिए अब टाइप 9 पर आ जाते हैं। देख लेते हैं टाइप 9 की क्या कहानी है ना, ठीक है। हाँ, टाइप 9 में सारे सवाल एक ही जैसे है, टाइप 9 में एक ही सवाल करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 3।
अब समझना टाइप 9 को कैसे करना है ना, ध्यान देना है ना, ठीक है। एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर, 1060 रुपए में बेचने की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। दुकानदार को 20 रुपए अधिक लाभ होता, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपए बेचने पर हानि है। तो दो पैसे नजर आ रहे हैं, दो राशियां नजर आ रही है, 1060 रुपए, 950 रुपए। क्या क्या शब्दावली, क्या लैंग्वेज है? 1060 रुपए में भी बेचने पर, 950 में भी बेचने पर, यानी कि 1060 भी विक्रय मूल्य है, 950 भी विक्रय मूल्य है। 1060 में बेचने पर खुशी का माहौल है, लाभ की बात है, प्रॉफिट हो रहा है ना। और 950 रुपए में बेचने पर हानि है, लॉस हो रहा है, रो रहा है सामने वाला, ये शब्द यूज है। बेचने पर लाभ की चर्चा है, पढ़ लें आप सवाल को, 950 बेचने पर हानि की चर्चा है, क्लियर। अब बेच रहा है तो चोरी करके तो लाया नहीं होगा, खरीदा तो होगा, अरे खरीदा तो होगा, है ना, ठीक है। अब सुनिए, 1060 में बेचने पर लाभ है, इट मीन्स क्रय मूल्य से ज्यादा वाला पैसा है ये, तो क्रय मूल्य से आगे की ओर आएगा। और 950 में बेचने पर हानि है, तो क्रय मूल्य से पीछे की ओर आएगा। बताइए समझ में आती है क्या बात, है ना, है ना। इनको अब शिफ्ट करना है। सबसे पहले दो राशियां लिख लो, बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस डाल लो दोनों पर। इसको बेचने पर लाभ की चर्चा है तो प्रॉफिट हुआ है, इसको बेचने पर हानि की चर्चा है ना, तो लॉस हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आप भी समझते होंगे, बेचने वाली राशि लागत से कम होगी तो लागत से पीछे जाएगी, है ना। जब हानि होगा बेचने वाली राशि में, जब लॉस होगा तो लागत से पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी। बेचने वाली राशि में जब लाभ होगा तो लागत से ज्यादा वाला प्राइस होगा कि नहीं होगा, तभी तो लाभ हो रहा है, क्लियर। तो सीपी से एसपी की इस दूरी को लाभ कहेंगे और सीपी से एसपी की इस पिछली दूरी को हानि कहेंगे, लॉस। आई बात समझ में? अब समझ में ये स्ट्रक्चर बना लोगे। टाइप 9 ध्यान रखना, हर एक सवाल इसी प्रकार से होगा, क्लियर, मैंने करवाया है, ठीक है। समरी देखते देखते बाकी के सारे सवाल लगाने हैं। यदि नहीं आ रहे हैं बाकी के सारे सवाल, वापस वीडियो जाकर देखो जो मैंने टाइप 9 पढ़ाया था प्रॉपरली। समझ आ रही बात? इस प्रकार समरी का यूज होगा तब मजा आएगा, देख के नजर मार दोगे तो खत्म, मजा नहीं आएगा उसमें। समझ आ रही बात? ठीक है, पहली बार में पूरा संघर्ष करोगे, दूसरी तीसरी बार में फिर एक एक नजर मारोगे तो भी सारे सवाल ध्यान में आते जाएंगे शीट के। समझ आ रही बात? समरी देखते देखते, क्लियर। चलिए अच्छा, अब देखिए यहां से यहां में 110 रुपए का मार्जिन है क्या, 110 रुपए का फासला ही है 950 से 1060। 1060 में से 950 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक का मार्जिन 110 है। अच्छा 110 में थोड़ी दूरी L की है, थोड़ी दूरी P की है, यानी कि 110 बताइए L प्लस P होगा कि नहीं होगा। 110 में थोड़ी दूरी L की है, थोड़ी दूरी P की है, यानी कि 110 L प्लस P होगा कि नहीं होगा। बस हमें इतना सा काम करना होता है इस सवाल में कि इसके दो टुकड़े करके हानि की राशि अलग, लाभ की राशि अलग, ये हमें करना होता है, क्लियर। अब कैसे अलग करेंगे, सवाल ने बोला है, देखिए सवाल ने क्या बोला है, 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपए अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने हुए हानि से अधिक है। उसने बोला है हानि से लाभ 20 रुपए ज्यादा है। शांति से पढ़ो, है ना। 1060 रुपए में बेचने पर जो लाभ है वो उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हानि से, 1060 में बेचने पर लाभ, 950 की हानि से लाभ 20 रुपए ज्यादा है, क्लियर। तो हानि और लाभ को इस प्रकार तोड़ना है कि इसकी तुलना में इसके पास 20 रुपए ज्यादा जाए। आई बात समझ में? यदि इसकी तुलना में इसके पास 20 रुपए ज्यादा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि 45 और 65 बनेगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 45 और 65 बनना चाहिए। देखो 20 रुपए ज्यादा भी हो गया और 45 और 65 जोड़ के 110 भी है कि नहीं है, क्लियर। तो हानि की राशि 45 है। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे तोड़ दिया डायरेक्ट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। ये 110 रुपये है, हानि अलग लाभ अलग, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, हानि और लाभ की बात करें तो हानि से लाभ 20 रुपये ज़्यादा है ना, यदि ये x है तो इसको x प्लस 20 ले लो यार, खत्म हो गई बात, इतने से बात हो गई। ये x है तो x प्लस 20 है, क्लियर। आई बात समझ में? ठीक है। अब सुनो 110 में से 20 का नोट गया, 110 में से 20 का नोट गया तो बताइए इन दोनों के मिला के 90 रुपये बचे कि नहीं बचे, बोलो ज़रा। अरे 110 में से 20 गया, ये 20 रुपया कहाँ से, इसी के अंदर से तो लिखा हुआ है ना। तो 2x बराबर 90, दोनों x मिला के 90, तो बताइए x बराबर 45 आएगा कि नहीं आएगा। तो x की जगह 45 रखोगे तो ये 45 और 45 प्लस 20 65 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो 45 और 65, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, इसमें क्या निकालने का बोला है कि भैया लागत मूल्य निकालो, ठीक है। 950 में 45 जोड़ दोगे तो भी लागत आ जाएगी, 1060 में 65 घटा दोगे तो भी लागत आ जाएगी। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है। तो 1060 में 65 माइनस करोगे तो 995 आएगा क्या लागत, क्लियर। या फिर 950 में 45 जोड़ दोगे
तो भी लागत पे पहुंच जाओगे ना। 45 की हानि है ना, 950 प्लस 45 कर लोगे तो भी आ जाएगी लागत। तो लागत आएगी 995। आई बात समझ में? नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये था आपका टाइप 9। चलिए नाउ कम टू टाइप 10। टाइप 10 पर आ जाते हैं। लेट्स कम टू टाइप 10। क्लियर? चलो टाइप 10 की बात कर लेते हैं ना। टाइप 10 की यदि हम बात करें, सुनिए। टाइप 10 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन से सवाल करेंगे टाइप 10 में आपको बता देता हूं। 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। 1, 3, 5 और बस ये 3 सवाल करेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक घर और एक दुकान, एक हाउस और एक शॉप, है ना। एक घर और एक दुकान की बात हो रही है, ठीक है ना। अब क्या बोला उसने, घर को बेचा उसने 20% हानि पर, है ना। घर को बेचा उसने 20% हानि पर और दुकान को बेचा 20% लाभ पर। 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 में 1 का लॉस। 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 में 1 का लाभ। क्लियर? 5 में 1 की हानि, तो बताइए 5 से 4 आएगा। 5 में 1 का लाभ, यानी कि बताइए 5 से 6 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, ध्यान देना, है ना। इन सवालों में क्या है, जैसे ही लाभ हानि प्रतिशत देखो, रेशियो बना लो। रेशियो बनाने के बाद रेशियो सेट करना है। कैसे सेट करना है मैं आपको सारे तरीके निकाल के बताऊंगा इस सवाल के, है ना। शांति रखिए अभी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दुकान और घर दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर दिया है। विक्रय मूल्य क्या दिया है? बराबर। ये एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना, दूसरे तरीके से करना है। लेकिन ये बेसिक तरीका ध्यान रखें आप, रेशियो वाला, ठीक है ना। इस सवाल में, और मैं आपको बता दूं, ये टाइप वो टाइप है जहां सेलिंग प्राइस इक्वल होता है नॉर्मली, है ना। सेलिंग प्राइस इक्वल वाला टाइप है ये, है ना। विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तो इसमें बस हमें यही करना होता है नॉर्मली कि रेशियो बना के विक्रय मूल्य को बराबर सेट करो, यही होता है ना। क्योंकि उसने बोला ना पहली लाइन में, दुकान और घर प्रत्येक को 1 लाख में बेचा, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर देना चाहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो 4 और 6 दोनों को बराबर कैसे करें? 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। दोनों को 12 बना ले। इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3 करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 यहाँ। तो रेशियो में जो इधर होता है वो इधर भी करना पड़ता है, इधर होता है इधर भी। हो गया रेशियो सेट, खत्म सवाल। बस लाभ हानि प्रतिशत को देखकर रेशियो बना लोगे, पहला स्टेप रेशियो बना लोगे। दूसरा स्टेप बराबर कर दो, जैसा बोला वैसा बराबर कर दो। उसने बोला विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर। यदि वो ऐसा बोले कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर करना। यदि वो ऐसा बोले ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर करना। जो बराबर करने का बोले वो बराबर करना है, ठीक है। चलिए हो गया सेट। चलिए अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो सबसे पहले रेशियो बनाया, दूसरे स्टेप में रेशियो सेट किया। अब हमें निकालना क्या है भैया, कुल सौदे का परिणाम रहा। कुल सौदे का परिणाम यानी कि पूरे सौदे में लाभ या हानि कितने रुपए का हुआ। तब सुनिए, पूरे सौदे का लाभ हानि कैसे निकलेगा, तो पूरे सौदे में लगा कितना और पूरे सौदे में आया, लगा कितना 15 और 10 25 यूनिट लग गया, और आया कितना 12 और 12 24 यूनिट आया। पूरे सौदे में बताइए 1 यूनिट का नुकसान है क्या? 15 और 10 25 यूनिट लग गया, दुकान और घर दोनों मिला के, और 12 12 24 यूनिट आया, 1 यूनिट का नुकसान है। क्लियर? तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, अब मैं आपको बता दूं। ये लागत है, पूरे व्यापार की लागत है, पूरे व्यापार का बेचना है, और पूरे व्यापार की हानि। 24 यूनिट बराबर 2 लाख रुपए दिया है क्या? दुकान और घर में से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा। दुकान को भी 1 लाख में बेचा, घर को भी 1 लाख में बेचा। तो दुकान और घर दोनों का बेचना हो गया ये। तो 1 लाख 1 लाख 24 बराबर 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा? दुकान भी 1 लाख में बेचा, घर भी 1 लाख में बेचा। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। या फिर यहाँ से देखो, ये भी 1 लाख दिया है और ये भी क्या दिया है? 1 लाख। 12 बराबर 1 लाख, है ना। घर भी 1 लाख में बेचा, घर का जो विक्रय मूल्य है 12 यूनिट, ये भी 1 लाख के बराबर है। 12 यूनिट दुकान का जो विक्रय मूल्य है वो भी 1 लाख के बराबर है। तो 12 12 24 के बराबर यदि रखोगे 2 लाख रखोगे, 12 बराबर 1 लाख, या तो यहाँ 12 बराबर 1 लाख रख दो, या 24 बराबर 2 लाख, कुछ भी रख सकते हो आप। क्लियर? हानि यानी कि 1 यूनिट का मान हमें निकालना है, ठीक है। यदि 12 बराबर 1 लाख, 12 बराबर 1 लाख है ना, 12 यूनिट बराबर यदि 1 लाख है, तो 1 यूनिट का मान 1/12 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए 1 यूनिट का मान 1/12 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तो पूरे सौदे में 1 बराबर 1/12 लाख की हानि है कि नहीं है बताइए? पूरे सौदे में 1/12, पूरे सौदे में 1/12 लाख की हानि है कि नहीं है? बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को? या तो यहाँ से ले लो आप, 24 बराबर 2 लाख, तो या तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो। देखो
24 बराबर 2 लाख। तो 1 यूनिट बराबर 2/24, यानी कि इसको काटेंगे तो बताइए 1/12 लाख। तो 1 का मान यहाँ से निकाल लो, 1 का मान तो भी 1/12 आएगा, यहाँ से निकाल लो तो भी 1/12 आएगा। ये बात समझ में? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, टाइप 10 के हर सवाल में लगने वाला बेसिक तरीका है, ठीक है। अब इस सवाल में हम कौन सा तरीका लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कौन सा तरीका लगाएंगे इस सवाल में, हाँ, यहाँ ऊपर बताता हूँ, ठीक है। देखिए कहानी क्या है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिख रहा है सभी को, ये नजर आ रहा है, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ठीक है। जब विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, एक तरफ उतने ही % का लाभ हो, एक तरफ उतने ही % की हानि हो, जब भी ऐसा चित्र सवाल में दिया जाएगा, ये व्यापम का पसंदीदा पार्ट है, ये समझ आ रही है बात, ठीक है। जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया जाएगा, है ना, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है सुनिए, है ना, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब भी आप लोगों को दिया जाएगा, तो इस सौदे का जो परिणाम है, लाभ या हानि का प्रतिशत, तो इस सौदे में हमेशा हानि होगी, ऑलवेज लॉस। और वो लॉस % कितना होगा, A/10 का होल स्क्वायर % की हानि, है ना। इस प्रकार की सौदे में, इस प्रकार के व्यापार में हमेशा इतने % का हानि होता है। शर्त क्या है, ये कब लगेगा, जब एक तरफ उतना ही संख्या लाभ हो, दूसरी ओर उतना ही संख्या हानि हो, और विक्रय मूल्य बराबर हो। एक तरफ उतना ही संख्या प्रॉफिट हो, एक तरफ उतना ही संख्या लॉस हो, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर हो। तो देखो विक्रय मूल्य तो बराबर दिया ही है, साथ ही साथ एक तरफ उतना ही हानि है, एक तरफ उतना ही लाभ है ना। माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, संख्या बराबर होनी चाहिए। तो बताइए हमारे इस क्वेश्चन में हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं, ए का मान 20 है कि नहीं है, बताओ ए का मान 20 है कि नहीं है। हमारे इस सवाल में ए की जगह 20 दिया है कि नहीं दिया है, तो ए की जगह 20 रख दे सीधे। ए की जगह जब आप 20 रखेंगे सीधे, तो बताइए 0 0 कैंसिल, 2 का वर्ग, 4% हानि आएगा पूरे सौदे का रिजल्ट। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात, 4% हानि आएगा पूरे सौदे का रिजल्ट। अब सवाल उठता है सर ये आंसर कैसे लाएंगे इससे, तो 4% हानि का मतलब है कि सी से इसका रेशियो 25 से 24 हुआ ना। अरे 4% क्या होता है, 1/25 ही तो होता है, 25 में खरीदा, 1 का नुकसान, तो 25 से 24 का रेशियो आएगा सी से इसका। 4% हानि का मतलब सी से इसका रेशियो, बताइए 25 से 24 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात। तो बताइए 1 यूनिट, ये 25 से 24 देखिए आया कि नहीं आया है, 25 से 24 और 1 यूनिट का हानि सेम पिक्चर आ गया कि नहीं आ गया। अब आप जानते हो 24 बराबर 2 लाख है, तो 1 बराबर कितना, 24 बराबर 2 लाख, जानते हो कि नहीं जानते हो। अरे ये 24 क्या है, दुकान घर दोनों का मिला के सेलिंग है ना, ये दुकान घर दोनों का मिला के कॉस्ट है ना, दुकान घर दोनों का मिला के 24 बराबर 1 लाख थोड़ी ना, 2 लाख आएगा ना। 24 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर कितना, 24 बराबर 2 लाख, तो 1 का मान यहाँ से निकालोगे, 24 बराबर 2 लाख से, तो 1 का वैल्यू 1/12 लाख आएगा कि नहीं आएगा, 1/12 लाख। बोली आती है क्या बात समझ में, क्लियर। तो इन सवालों को ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, ये बेसिक तरीका, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये तरीका तभी लगेगा जब संख्या क्या हो, समान हो। संख्या अलग अलग हो तो उसका भी फॉर्मूला मैंने एक बनाया हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर, ठीक है, लेकिन हमें जरूरत नहीं उसकी अभी, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर। देखिए इस सवाल को करना है इस तरीके से, यदि आप जाते तो ओरली हो जाता। कैसे हो जाता, जैसे आप पहचाने कि यही वाला सवाल है, तो अरे यार ओरली करो ना, 4% तो ओरली निकाल लोगे, A/10, 20/10 2 का वर्ग 4, 4% की हानि, और हमेशा हानि होती इस सौदे में। 4% यानी कि 25 से 24, तो ये 4% ओरली आएगा 4%, फिर ओरली 25 से 24 आ जाएगा। बस आपको इतना सा रखना होगा, 24 बराबर मकान दुकान दोनों मिला के 2 लाख, तो पूरे सौदे की हानि 1 बराबर 1/12 लाख, है ना। ये भी लगा सकते, ये भी लगा सकते, क्लियर, ठीक है। ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बड़ा लग रहा है। जब खुद करेंगे प्रैक्टिस करके तो ये ऑलमोस्ट एक एक लाइन में खत्म, सेकंड्स में खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए पहला सवाल किया, अब हम तीसरे पे आएंगे। चलिए तीसरे सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना, जुनून बना रहे, है ना, हार नहीं मानना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 15% की हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। पहले सवाल नंबर 5 करते हैं। पहले सवाल नंबर 5 करते हैं ना, फिर 3 करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 में ऐसा है, एक व्यक्ति 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, पहली को 20% के लाभ पर, 2 वस्तुएं पहली और दूसरी, सी से इसका रेशियो, पहली को 20% लाभ पर, ठीक है, और दूसरी को 50% की हानि पर। 20% लाभ यानी कि 1/5, 5 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट,
50% हानि यानी कि 2 में खरीदा और 1 का लॉस। क्लियर। तो सी से इसका रेशियो 5 से 6 आ जाएगा, 2 में 1 की हानि यानी कि 2 से 1 आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला इसने, पहली वस्तु का क्रय दूसरी के विक्रय के बराबर है, ये दोनों बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर नहीं दिए, मैंने आपको क्या तरीका बताया बेसिक मेथड लगाने का, पहले रेशियो बनाओ, फर्स्ट स्टेप दोनों परसेंटेज को देख के रेशियो छाप लो, दूसरा स्टेप रेशियो को सेट करो, जो बराबर दिया उसको बराबर दिखाओ, है ना। क्या बराबर दिया, पहले का क्रय और दूसरे का विक्रय, फर्स्ट का कॉस्ट और सेकंड का सेलिंग, इन दोनों को बराबर। पिछले सवाल में आपने देखा विक्रय, विक्रय बराबर बोलेगा, जो बराबर बोलेगा वो बराबर करेंगे। तो इसको सस्ते में बराबर करने का तरीका इधर गुणा 5 कर लो, बस इतना सा कर लो, हो गया बराबर। सस्ते में, छोटे में काम निपटाना है ना, कम में काम खत्म करना है, ठीक है। तो 5 है तो यहाँ इंटू 5 कर लेंगे, क्लियर, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ये 5 तो इसको 5 बना लिया हमने, है ना, ठीक है। 5 तो ये 10, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, बस हो गया रेशियो सेट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप बोलेंगे सर पिछले वाले में तो एलसीएम लिया था, अरे 5 और 1 का एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही तो आएगा, तो ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको 5 बनाने के लिए 5 कर लो, क्लियर, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है और क्या दिया है ना। 2 वस्तुएं खरीदता यदि वह पहली को, ठीक है, दोनों वस्तुओं की लागत दी है भैया 7500, दोनों की लागत, तो इसकी लागत 5, इसकी लागत 10, 15 यूनिट बराबर कितना दिया है 7500। आई बात समझ में, 15 यूनिट बराबर कितना दिया है 7500। अब उसने बोला है, ठीक है, 15 यूनिट बराबर 7500, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि रुपए में निकालना है, ऑप्शन देखें 5वें के, हाँ लाभ या हानि रुपए में निकालना है, ठीक है। अब सुनना, लाभ या हानि हमें निकालना है रुपए में। अब ध्यान देना, इधर लाभ या हानि, लाभ या हानि रुपए में निकालना है। अच्छा इधर 1 यूनिट का लाभ है क्या, बोलो जरा। 5 में खरीदा 6 में बेचा, बताओ 1 यूनिट का लाभ है कि नहीं है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, 1 यूनिट का लाभ है। 10 में खरीदा 5 में बेचा, 5 यूनिट की हानि है, तो पूरे सौदे का रिजल्ट +1 -5 -4 यूनिट की हानि है कि नहीं है बताइए। तो 15 यूनिट बराबर 7500, तो 4 यूनिट बराबर कितना हानि आ जाएगी, हानि होगी, पता चल रहा है 1 पे 1 यूनिट का लाभ है, 10 में खरीदा 5 में बेचा, 5 यूनिट की हानि, रिजल्ट -4। आई बात समझ में, क्लियर। और यहां से भी निकाल सकते थे आप, 6 और 5 11 हो जाता, 15 में खरीदा और 6 और 5 11 में बेचा, 15 में खरीदा 11 में बेचा, तो भी तो 4 यूनिट की हानि आ जाती, समझ आ रही बात, वैसे भी आ जाएगा, है ना। तो 4 यूनिट की हानि, 15 बराबर 7500 आप देख रहे हैं, इंटू 5, 15 पंजे 75 हुआ होगा और 2 0, या फिर 1 यूनिट का मान निकाल लो, 500 आ जाएगा, इंटू 500, तो 500 इंटू 4 बताइए 2000 रुपये की हानि आएगी क्या, है ना, ठीक है। ऑप्शन गलत दिए होंगे शायद इसमें, है ना, तो 2000 रुपये की हानि आएगी इसमें, 2000 रुपये की हानि, है ना। हाँ नहीं सही दिया ना ऑप्शन, ऑप्शन भी आंसर आएगा इसका। आया क्या समझ में, पहले सवाल में भी यही मेथड बताया था, लेकिन पहले सवाल में स्पेशल मेथड क्यों लगा था, क्योंकि संख्या दोनों बराबर थी प्लस माइनस, और सेलिंग प्राइस बराबर दिया था, है ना। जब ये बराबर देगा तो मेथड, वो मेथड नहीं लगा, वो मेथड तभी लगेगा जब विक्रय मूल्य केवल बराबर हो और एक तरफ संख्यात्मक रूप से प्लस माइनस। आई बात समझ में। चलिए अब मैं आ जाता हूं तीसरे सवाल पर, ठीक है, सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है, वहां एक को 15% की हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर। 2 तरीके बताऊंगा इसमें, 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 19% हानि पर। 15% लाभ यानी कि 20 से 23 कि 15% हानि, 1 मिनट, 15% हानि है यार और 19% लाभ। 15% हानि यानी कि 20 से 17, 15% क्या होता है 3/20, यानी कि 20 में खरीदा और 3 का लॉस, है ना, ठीक है। और 19% लाभ यानी कि 19/100, 100 में खरीदा और 19 का प्रॉफिट। तो बताइए ये क्या बनेगा, 100 से 119 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। अब इसने क्या बोला, पहले परसेंटेज से रेशियो बनाना है, दूसरे स्टेप में रेशियो सेट करना है, जैसा बोले वैसे सेट करना है, जिनको बराबर बोले उनको बराबर करना है ना। क्या बोला उसने, उसने बोला प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, भैया विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, तो 17 और 119 का एलसीएम 119 ही आएगा, तो 119 दोनों को बना लिए, तो 119 से 17 सते 119 होता है, इंटू 7, हो गया रेशियो सेट। पहले स्टेप में रेशियो बनाओ, दूसरे स्टेप में सेट करो, कर लिया सेट, ठीक है। अब हम बात करें 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदी, है ना, ठीक है, 2 घड़ियां खरीदी 480 रुपये में, क्लियर। अब देखिए मेरी बात, दोनों घड़ियों की लागत दी है 480 रुपये, अच्छा इसकी लागत 140 और 100,
तो हमारी रेशियो की भाषा में लागत 240 यूनिट है, दोनों के मिला के 240 यूनिट लागत किसके बराबर दी है बताइए, 480 रुपये के बराबर दी है कि नहीं दी है। तो हमें ये पता चला कि हमें रेशियो की दुनिया से ओरिजिनल दुनिया का रिश्ता दुगने का है क्या, देखो डबल का रिश्ता है कि नहीं, ये क्लियर। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि भैया दोनों घड़ियों की लागत बताओ अलग अलग, है ना, दोनों घड़ियों की लागत बताओ। तो पहली घड़ी की लागत 140 है, तो 140 दूनी 280, पहली घड़ी की लागत 280 और 100 इंटू 200, दूसरी घड़ी की लागत 200। तो आंसर आएगा 280 और 200। ऑप्शन में लॉस प्रॉफिट लिखा है वो गलत लिखा है ना, 280 और 200 सीधे सीधे लिखा हुआ होना चाहिए ऑप्शन में, जो आंसर आएगा। क्लियर। तो क्या दिया है और क्या निकालना है, 7500 रुपया दिया है, पैसा 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 480 रुपया क्या है, दोनों घड़ी का मिलाकर लागत। तो हमारी नकली भाषा में, रेशियो की भाषा में दोनों घड़ियों की मिला के लागत 240 है, 240 बराबर 480 दिया है, डबल का रिलेशन है। तो 140 इंटू 280 और 100 इंटू 200, तो दोनों घड़ियों का लागत मूल्य 280 और 200 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, है ना। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है ना, विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का बराबर है, ठीक है। पहली घड़ी को बेचा 15% हानि पर, यानी कि 85% में बेच दिया। अरे 15% हानि यानी कि 100 माइनस 15, पहली घड़ी को 85% में बेच दिया और दूसरी घड़ी को 19% लाभ यानी कि 119% में बेचा। अरे 15% की हानि यानी कि 100 माइनस 15 85 में बेचा, 19% लाभ 100 प्लस 19 119 में बेचा। तो पहली घड़ी को 85 में बेचा, दूसरी घड़ी को 119 में बेचा। क्लियर, खत्म हो गया सवाल बस, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बना लो आप, परसेंटेज कैंसिल, 17 से 5 बार, 17 से 7 बार। तो बताइए दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों घड़ियों के लागत मूल्य का रेशियो आ गया 7 से 5। क्या आ गया रेशियो 7 से 5। आई बात समझ में, क्लियर है ना। ये होता है ना क्रॉस, जो इसके साथ है जब बराबर को रेशियो में बदलते हैं, जो इसके साथ है वो इसके सामने, जो इसके साथ है उसके साथ। फर्स्ट के साथ 5 है, सेकंड 7 है। क्लियर। तो पहली घड़ी की लागत 7 यूनिट है, तो दूसरी घड़ी की लागत 5 यूनिट है, दोनों घड़ी की मिलाकर लागत 12 यूनिट है, और दोनों घड़ी की मिलाकर लागत 12 यूनिट 480 रुपये के बराबर दी है। तो 12 बराबर 480, तो 12 चौक 48 इंटू 40, तो इंटू 40 कर ले, दोनों घड़ी की लागत आ जाएगी। इंटू 40 करेंगे 280 आएगा, इंटू 40 करेंगे 200 आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये मेथड इसमें लग गई, बाकी के दोनों सवालों में क्यों नहीं लगी थी। ये इसमें इसलिए लग गई क्योंकि इस सवाल में दोनों का लागत मूल्य दिया था। क्या दिया था, दोनों का लागत मूल्य, है ना। दोनों का लागत मूल्य दिया था और हमें निकालना क्या था, एक मिनट रुकिए, है ना। दोनों का लागत मूल्य दिया था, मतलब दोनों का मिलाकर लागत मूल्य का मान दिया था और दोनों की ही लागत निकालनी थी। पूरा सवाल लागत पर ही था ना, क्योंकि ये मेथड क्या देता है आपको, लागत का रेशियो। तो जब लागत ही रुपया दिया जाएगा, लागत का ही, कॉस्ट का ही रुपया दिया जाएगा और कॉस्ट ही मांगा जाएगा, तब ये मेथड आप लगा सकते हो। आई बात समझ में। और ये मेथड तब लगेगी जब विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, है ना। पांचवें वाले सवाल में विक्रय मूल्य बराबर नहीं था, पहले के क्रय से दूसरे का विक्रय बराबर था, विक्रय मूल्य बराबर नहीं था। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, पहली स्टेप। दूसरा, क्योंकि ये तरीका आपको लागत का रेशियो देगा, तो जब सवाल लागत पे ही होगा तो ये वाला मेथड लग जाएगा। लागत का ही रुपया दिया है और दोनों की लागत अलग अलग तोड़ने को बोला है 480 में से। आई बात समझ में, तो ये मेथड लग जाएगा, है ना। आई बात समझ। बाकी देखो ये बेसिक मेथड मैंने तीनों सवाल में चलाया कि नहीं चलाया, तो आपके हाथ में एक मेथड जो मैं देने वाला हूँ वो ये है। ये बेसिक मेथड आप हर सवाल में यूज कर सकते हैं इस प्रकार के। क्लियर। ये मेथड लेकर चलिए, कुछ स्पेशल है जिनसे जल्दी आंसर आते हैं ना, जैसे वो बताया था, ये बताया था, इंपॉर्टेंट है एक चीज, ठीक है। चलिए ओके, टाइप 10 टाइप 11 पर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सो लेट्स गो टू टाइप 11, है ना। आ जाते हैं टाइप 11 पर। टाइप 11 है आपका न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। टाइप 11 जो है आपका न लाभ न हानि वाला केस, ध्यान रखना है ना, ठीक है। अच्छा, न लाभ न हानि कब होगा, देखिए जैसे दो वस्तु है, एक पर आपने 10 रुपए लाभ कमाया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ना। दो वस्तुएं बेची, एक वस्तु को बेचने पर 10 रुपए लाभ कमाया, एक वस्तु को बेचने पर 10 रुपए की हानि हो गई। तो पूरे सौदे का, पूरे बिजनेस का रिजल्ट आपका न लाभ न हानि। सोचो ना, सोचो, थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकल हो जाओ। एक वस्तु को बेचकर 10 रुपए का लाभ कमाया, एक वस्तु को बेचकर 10 रुपए की हानि हो गई।
इसका मतलब क्या है, 1 से 10 आया 1 से 10 गया, रिजल्ट 0, न लाभ न हानि वाला केस किसे बोलते हैं, 1 से उतना ही लाभ और 1 से उतनी ही हानि, यानी कि लाभ की राशि हमेशा हानि की राशि के बराबर, है ना। तो क्या फॉर्मूला, क्या पॉइंट हम इसमें यूज करेंगे, लाभ राशि ऑलवेज इक्वल्स टू हानि की राशि। इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट मनी इज ऑलवेज इक्वल्स टू लॉस मनी। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसमें सवाल खत्म, ठीक है ना। जितना लाभ उतना ही हानि, तो न लाभ न हानि हो रहा है सवाल में, इट मीन समझ जाना कि लाभ वाला राशि हानि वाली राशि के बराबर है, इसीलिए न लाभ न हानि। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे और इसी से सीख लेंगे। अब देखिए क्या है, एक दुकानदार 2 घड़ियों को 40 रुपए में खरीदता है, वहां पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेचता है। पहली घड़ी पे 12% लाभ है भैया, ठीक है, और दूसरी घड़ी पर 16% की हानि है, ठीक है। तो ये लाभ की राशि बन जाएगा इसका रिजल्ट, हानि की राशि। और आगे बोला है यदि पूरे व्यवसाय पर उसे कुछ न प्राप्त हुआ हो। अब समझो बात को, पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेचा, दूसरी को 16% हानि पर बेचा, है ना। पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेचा, इतना लाभ आया, और दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेचा, इतनी हानि हुई। पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेचा और दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेचा। आई बात समझ में क्लियर। और आगे बोला है कि इस सौदे में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, आगे बोला है इस सौदे में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तब जाके पता चलेगा कि ये वाला केस है, ना लाभ हुआ ना हानि, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। एक को लाभ परसेंट पे बेचा 12%, दूसरे को 16% हानि पर बेचा, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इट मीन समझ जाना कि दोनों ही चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। ये जो लाभ का राशि यही हानि का राशि है। अब सवाल उठता है सर ये लाभ का राशि कैसे बना। अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज मैंने 200 रुपए में खरीदी और उसको 10% लाभ पर बेचा, तो 200 का 10% बताइए 20 रुपया लाभ का राशि है कि नहीं है। ये 20 रुपया लाभ का राशि कैसे आया, यही तो है ना। अरे 200 का 10%, परसेंट से 2 0 कैंसिल, 20 रुपया बन तो रहा है, तो लाभ का राशि ऐसे ही तो बनेगा। लागत में जो भी लाभ परसेंट है उसको लिख दो साथ में, तो 200 का 10% ऐसे ही तो लाभ का राशि बनेगा ना। वैसे ही पहली घड़ी की लागत मैंने फर्स्ट मान लिया, इसी को पहली घड़ी की लागत माना, इसका 12% जब लिखोगे तो ये पहली घड़ी का लाभ का राशि हो गया। सेकंड घड़ी की लागत को मैंने सेकंड ही माना, यही साइन माना, इसका 16% हानि है तो इसका 16% हानि की राशि हो गई। क्लियर। तो लाभ की राशि हमेशा हानि की राशि, बस खत्म हो गया सवाल। इसको रेशियो में बदलना है हमें, है ना। बराबर को रेशियो में बदलें, परसेंटेज काट दो, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार। तो बताइए ये 4:3 आएगा कि नहीं आएगा, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। कितना आएगा ये 4:3, बोलिए क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। ये आएगा 4:3। तो ये क्या आ गया, लागत का रेशियो आ गया ना। अच्छा है, लागत मानी थी तो लागत का रेशियो आ गया। अब आपको कंफ्यूजन होगा सर ये तो लाभ राशि था, लाभ राशि तब था जब उसमें 12 का गुणा हुआ, तब लाभ था। ये तो अपनी जगह लागत ही है ना, तो इस रिलेशन से इसका मान जब भी आएगा तो लागत ही दिखाएगा। तो पहली घड़ी की लागत 4 यूनिट, दूसरी की लागत 3 यूनिट। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है, ठीक है। तो दोनों घड़ियों का मूल्य मिलाकर 7 बराबर 840 दिया है ना, ठीक है। अब 120 का रिलेशन है, देखो ठीक से, 7 बराबर 840, तो 1 बराबर 840/7 भाग देना 120 आएगा। 1 बराबर 120, तो दोनों घड़ियों की लागत मूल्य का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, नहीं कि 1 यूनिट का मान ही आपको निकालना। 7 बराबर 840, तो 1 बराबर 120 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आती है क्या बात समझ में, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। पहली चीज न लाभ न हानि वाले केस में ये चीज लगेगी, है ना, जितना लाभ उतनी हानि। क्लियर। तो यहां से बस रेशियो आ जाएगा लागत का, जैसे लागत का रेशियो आएगा 4 और 3 7 यूनिट बराबर 840, तो 1 बराबर 120। पूछा क्या है, दोनों की मिलाकर 840 रुपए कौन है, दोनों घड़ी की मिलाकर लागत, इसीलिए मिलाकर के जो लागत बनी उसको 840 के बराबर रखेंगे। तो अब और निकालना क्या है, दोनों घड़ियों की लागत का अंतर एक है, तो 7 बराबर 840, तो 1 बराबर 120 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए टाइप 12 पर चलते हैं, ठीक है। टाइप 12 समरी में बड़ी मेहनत करवाते हैं आप लोग, टाइप 12 पर आ जाते हैं, ठीक है। टाइप 12 पर है ना, आ जाते हैं टाइप 12 पर। टाइप 12 क्या है, टाइप 12 देख लेते। टाइप 12 में एक ही सवाल करेंगे, बस सवाल नंबर 4 है ना। क्या है टाइप 12, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाए। देखो ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा इन सवालों में, है ना। देखिए याद रखने से ही काम बनेगा, है ना,
कॉन्सेप्चुअल कितना ही पढ़ लो, लेकिन फाइनली दिमाग आपका मेमोरी में सेव करता है, चीज़ों को याद ही करता है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मेमोरी में जाके सेव हो जाए, रट जाए वो चीज़, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, देखिए सवाल नंबर 4 में कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना। विक्रय मूल्य दुगना यानी कि 1 का 2, विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाए, यानी कि यहाँ का लाभ 1 है तो यहाँ का लाभ कितना हो जाए 6। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ कितने गुना हो जाए 6। आती है क्या बात समझ में, है ना। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ कितने गुना हो जाए 6 गुना, है ना। अच्छा, सीपी से एसपी के मार्जिन को लाभ ही कहेंगे, सीपी से एसपी के मार्जिन को लाभ ही कहेंगे, है ना। खरीदने से बेचने के मार्जिन को लाभ, है ना। तो ये लाभ वाला रास्ता है और ये विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना। आई बात समझ, इसमें मैंने बताया था आपको कि रेशियो सेट वाले 3 मेथड है इसमें, है ना। सबसे पहले ये मेथड है, रेशियो सेट करते हैं इसमें। एक और ऐसे बहुत सारे सवाल है 6 7 8, वो बाकी आपको करने हैं ना। इसका अंतर कितना है 5, 1 और 2 का अंतर कितना है 1, इसको बराबर करना होता है, बराबर। ये रेशियो सेट वाली मेथड होती है। क्यों करना होता है ये बताया, 5 और 1 को बराबर करें तो जब भी बराबर करना होता है जिन संख्याओं का उनका एलसीएम लो। एलसीएम 5 आया यानी कि दोनों को 5 बे तो ऑलरेडी 5 है, इसको 5 बनाने के लिए इंटू 5 कर लेंगे, तो ये तो 5 ऑलरेडी सेट है, इसको इंटू 5 कर ले। इंटू 5 यहाँ करोगे तो इसी रेशियो का डिफरेंस है, तो यहाँ भी करोगे यहाँ भी करोगे, सवाल खत्म हो गया बस। अब देखो 5 में बेचा और 1 का लाभ है, तो बताइए 4 में खरीदा होगा। 5 में बेचकर 1 का लाभ है, बताइए 4 में खरीदा होगा। सीपी से एसपी का रेशियो 4 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में क्लियर। आप इधर से देख लो चाहो तो, इधर से भी जाओगे तो भी 4 ही आएगा। 10 में बेचा, 10 में बेचकर यदि 6 रुपया लाभ है तो 4 में खरीदा होगा। 4 खरीद के 6 का लाभ, 10 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेशियो सेट करने के बाद इधर से जो आएगा इधर से वही आएगा, क्लियर, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला लाभ परसेंट निकालना है तो ओरिजिनल वाला इस रास्ते आएगा, नया वाला लाभ परसेंट इस रास्ते आएगा, क्लियर। तो 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का लाभ है, तो लाभ परसेंट निकाल ले, 1 का प्रॉफिट है 4 पर, है ना, इंटू 100। तो बताइए 25% लाभ होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में क्लियर है। तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए 25% लाभ, क्लियर, ठीक है, ये सवाल है। अब इसको करने का एक और तरीका है। आप देखिए सेलिंग प्राइस चेंज है, लाभ चेंज है, लेकिन क्रय मूल्य तो दोनों ही केस में कॉमन है। अच्छा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर सेलिंग प्राइस आता है कि नहीं आता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए आएगा क्या, है ना। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ 6 गुना। विक्रय मूल्य को, वो बोल रहा है विक्रय मूल्य को दुगना करो तो कर दो ना, एसपी से 2SP, लाभ को कितने गुना करना है 6 गुना, तो P से 6P, कॉस्ट प्राइस तो बराबर है। कॉस्ट प्राइस से मैं विक्रय मूल्य को दुगना करो तो एसपी का 2SP, लाभ को 6 गुना करो 6P, क्लियर। अच्छा, कॉस्ट प्राइस बराबर है, LHS बराबर है, तो इनके RHS इक्वेट हो जाएंगे क्या। LHS बराबर है तो इनके RHS आपस में आप बराबर कर सकते हो। स्कूल में आपके मास्टर ने, टीचर ने सिखाया होगा, है ना। तो 2SP में से 1 SP जाके माइनस होगा तो 1 SP बचेगा, 6P इधर आएगा तो प्लस का 6P, प्लस का 6P में माइनस P, तो बताइए 5P आएगा कि नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। अब सुनिए यहाँ से क्या करेंगे आप, ये P को नीचे ले जाओ, SP बटा P बराबर 5/1। इसका मतलब क्या है, यहाँ से CP से SP का रेशियो बनेगा। SP यानी कि सेलिंग प्राइस 5 है, 5 में बेचा और 1 का लाभ है, 5 में बेचा और 1 का लाभ है। अरे यार 5 में बेचकर 1 का लाभ है, तो बताइए 4 में खरीदा होगा, आ गया CP से SP का रेशियो 4 से 5। आई बात समझ में, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी एलिगेशन वाला भी तरीका है। एलिगेशन वाला कैसे तरीका लगेगा, अच्छा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ने सेलिंग प्राइस बनता है कि नहीं बनता। अरे दो चीजें मिलकर जब मिश्रण बनता है तो एलिगेशन लगता है, CP और P को जोड़ेंगे SP बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। तो अब देखिए एलिगेशन लगा मारते हैं, SP है ना, विक्रय मूल्य को कितने गुना कर रहे हो आप, 6 गुना, सॉरी लाभ को 6 गुना कर रहे हो, एसपी को कितना कर रहे हो, दुगना कर रहे हो, दुगना एसपी को क्या कर रहे हो आप, डबल, तो एसपी डबल यानी कि 2, प्रॉफिट 6 टाइम यानी कि 6, और कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 1 का 1, कोई चेंज नहीं है, 1 का 1, क्लियर। अच्छा, इसका डिफरेंस कितना आएगा इधर 4, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, यानी कि 4 में खरीदा और 1 का लाभ, 4 में खरीदा, सीपी से पी का रेशियो है ना, 4 में खरीदा और 1 का लाभ, तो बताइए 5 में बेचा, यहाँ से भी रेशियो बना के नहीं बना। ये एलिगेशन मेथड होता है ना। अब आप डिसाइड करो आपको कौन सा लगाना है, ये लगा लो, ये लगा लो, जो लगाना है वो लगा लो, आपको काम करना है, ठीक है। टाइप 13 पर आते हैं, टाइप 13 है ना।
टाइप 13 की यदि हम बात करें, है ना, एक मिनट, हाँ आ जाइए टाइप 13 पर, ठीक है। हाँ, क्या बोला है, टाइप 13, टाइप 13 में कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, तीसरा करेंगे, है ना। अब सुनिए, टाइप 13 क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, सवाल नंबर 3, ठीक है ना। 150 किलो गेहूं को 7 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है, वहां 50 किलो गेहूं, देखो भैया 150 किलो गेहूं उसने खरीदे और 150 किलो में से सबसे पहले 50 किलो को बेचा उसने, यानी कि 1/3 सामान बेचा। 150 किलो गेहूं खरीदे और 150 किलो में से उसने 50 किलो गेहूं बेचा, यानी कि 1/3 सामान उसने बेचा। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। बताइए वहां शेष गेहूं किस दर से बेचे कि उसे पूरे व्यवसाय में 20% का लाभ हो। अब देखिए इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, ठीक है ना। 150 किलो टोटल अपनी दुकान में 150 किलो गेहूं लाया, 150 किलो में से उसने सबसे सिंसियरली ना, समझ में आना चाहिए सवाल, और बाकी के सवाल आपने करना है ना। इस टाइप में आपका दिमाग ज़्यादा लड़ेगा, थोड़ा इरिटेशन ज़्यादा हो सकता है इस टाइप में, आपको समझ आ रही बात, क्योंकि ये सवाल देखने के बाद जब खुद से करोगे आपको लगेगा कि वो सवाल बन ही नहीं रहे, लेकिन थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा संघर्ष करोगे, उसका वीडियो जाकर देखोगे तो धीमे धीमे लिंक बनेगी। टाइम लगता है, सफलता आराम का काम है, झटपट करने का काम नहीं है, झटपट करोगे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, है ना। तो 150 किलो में से 50 किलो यानी कि कितना, 1/3, समझ आ रही है बात, ठीक है। 1/3 को कैसे बेचा उसने, 1/3 को बेचा उसने, बोला है ना, 1/3 को बेचा उसने 10% लाभ पर, है ना। 1/3 को बेचा 10% लाभ पर। शेष जब हम इस प्रकार से लेते हैं तो टोटल सामान को 1 मान लेते हैं, 1 में से 1/3 गया तो शेष कितना बचा, 2/3। 2/3 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे की, 2/3 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे की, है ना। वो बताइए वहां शेष गेहूं किस दर से बेचे कि उसे पूरे व्यवसाय में 20% का लाभ हो, कि उसे पूरे व्यवसाय में यानी कि पूरी एक की लागत पर कितना लाभ हो, 20% का। ये मेथड मैंने आपको बताई थी, 1/3, है ना, ठीक है। अच्छा ये मेथड मैंने आपको साधारण ब्याज में बताई थी, शायद आपको याद आ रहा होगा, है ना। 1/3 पे 10% ब्याज है ना, है ना। जैसे एक आदमी ने पैसा उधार दिया टुकड़ों टुकड़ों में, उसके पास टोटल पैसा कितना, 150 में से पहले 50 का नोट उसने उधार दिया 10% ब्याज पर, तो 150 में से 50 यानी कि 3 में से 1, है ना, 1/3, ठीक है। तो टोटल मान लो उसके पास 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ में सबसे पहले 1/3 करोड़ पर 10% ब्याज लेगा वो, क्लियर। बचा कितना, शेष कितना बचा, 1 में से 1/3 आएगा, शेष 2/3 पर कितना परसेंट ब्याज है पता नहीं है, ताकि कुल राशि पर 20% का ब्याज प्राप्त करें। साधारण ब्याज की समरी में बताया था मैंने, आपने देखा होगा, है ना, कि कुल राशि पर 20% का ब्याज उसको मिले। तो यहां से ये वाली ब्याज दर आ जाएगी क्या, है ना। शेष गेहूं को किस परसेंट लाभ, ब्याज दर यानी कि लाभ परसेंट, है ना, ब्याज दर यानी कि लाभ परसेंट, तो शेष गेहूं का लाभ प्रतिशत का दर आ जाएगा उसका। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज का साइन तो दोनों ओर से कॉमन निकल के इधर से कट जाएगा, एक्स का मान जितनी जल्दी निकाल सको उतनी जल्दी निकालो। ये 3 कॉमन निकल के ऊपर आएगा 10 + 2x बटा में आएगा 3 बराबर आएगा 20, 20 × 60 हो जाएगा क्या, 10 + 2x बराबर 60, 60 - 10, 2x बराबर 50, तो x बराबर 25, पॉजिटिव आ रहा है ना। x का वैल्यू लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो लाभ परसेंट, क्लियर। तो x% कितना है, 25, यानी कि शेष गेहूं को वो 25% लाभ पर बेचेगा। शेष गेहूं को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, 25%। आपको याद आ रहा होगा साधारण ब्याज में जो तरीका बताया था मैंने टाइप 2 में रेट निकालने वाले सवाल में, उससे कनेक्शन बैठा पा रहे हो, है ना। 150 में से 50 किलो, तो 150 में से 50 यानी कि 1/3, तो टोटल सामान जो खरीदी उसकी 1 यूनिट मान लो, 1 यूनिट में से 1/3 पे उसको 10% लाभ मिल रहा है, यानी कि 10% ब्याज है। शेष पर कितना परसेंट ब्याज हो या कितना परसेंट लाभ हो, ब्याज यानी कि लाभ, तो 1 में से 1/3 गया, 2/3 पर कितना लाभ मान लिया हमने, x%। इस प्रकार पूरी राशि 1 करोड़ पर कितना परसेंट बनता है, 20, क्लियर। x का मान आएगा, पता चल जाएगा शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर उसने बेचा। तो शेष गेहूं को बताइए 25% लाभ पर बेचा कि नहीं बेचा। अब उसने हमसे मांगा क्या है, सवाल के शब्दों पर ध्यान दो, उसने मांगा क्या, उसने हमसे ये मांगा है कि वहां बताइए वहां शेष गेहूं किस दर से बेचे, भाव। शेष गेहूं, थोड़ा गेहूं तो उसने बेच दिया, शेष गेहूं को किस भाव से बेचे, प्रति किलो कितने रुपए में बेचे, है ना, ऐसा बताना है, ठीक है। अब बताइए उसकी गेहूं की खरीदी प्रति किलो क्या है, 7 रुपए प्रति किलो खरीदी है क्या।
अरे गेहूं की लागत 7 रुपये प्रति किलो है और 25% लाभ पर बेचेगा वो। अरे सारे गेहूं उसने 7 रुपये प्रति किलो से ही खरीदे ना, इसी 7 रुपये प्रति किलो को इधर 10% लाभ पर बेचा, उसी 7 रुपये प्रति किलो को इधर कितने परसेंट लाभ पर बेचे, है ना। तो बताइए 25% लाभ पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अब मैं आपको बताऊं, 7 का 25% आएगा 1 रुपया 75 पैसा लाभ, तो 1 रुपया 75 पैसा इसमें मिलाओगे तो 8.75 रुपीज़ पर केजी इस रेट से सेल करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है ना, बताइए करेगा क्या सेल इस रेट से। तो 8.75 रुपीज़ पर शेष गेहूं को किस दर से बेचे, 7 के भाव से खरीदा। बस इतना निकालना था, कितनी जल्दी 25% लाभ, 25% 1.75 8.75 रुपीज़ पर केजी। कई तरीकों से इसको निकाल सकते हो, एलिगेशन से भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीकों से, लेकिन यही एक तरीका हमें सीखना है जो मैंने साधारण ब्याज में सीखा, यहाँ सीखा। जितनी जल्दी ये निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आपका आ जाए। क्लियर। और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसको मैं करता तो मैं तो ओरली कर देता, इतना सारा कैलकुलेशन लिखता ही नहीं, मैं एक स्टेप में सीधे दूसरे स्टेप में आंसर ला देता, कैलकुलेशन फास्ट करके ओरली लगा देता। 1 रुपया 75 पैसा 8 रुपये 75 पैसा। क्लियर, ठीक है। चलिए ये है भैया टाइप 13 कहानी। अब आ जाते हैं टाइप 14 पर, है ना। चलो टाइप 14, ठीक है। टाइप 14, चलिए टाइप 14 की बात करें, ठीक है। टाइप 14 में हम करेंगे सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्या है सवाल नंबर 2। एक दुकानदार 4 घोड़े और 8 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। 10,000 रुपये में 4 घोड़े और 8 गाय, ठीक है ना। प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा और गाय को 10% हानि पर बेचा। ओके, ठीक है भैया, है ना। पूरे व्यवसाय में उसे 500 रुपये का लाभ हुआ, पूरे व्यवसाय में, यानी कि 10,000 रुपये की टोटल लागत पर पूरे व्यवसाय में कितना प्रॉफिट है उसका, 500 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखो ना इधर 15% लाभ, इधर 10% हानि है, तो पूरे सौदे का भी तो कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो पूरे व्यवसाय में 10,000 रुपये पर 500 रुपये का लाभ है। 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, 5% लाभ बन रहा है क्या, बताइए। तो पूरे सौदे का लाभ 5% है, हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस, लाभ है तो प्लस। क्लियर। डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस 15 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। अरे इसका अंतर लेंगे तो अपोजिट साइन की वजह से संख्यात्मक रूप से जुड़ जाएगा ना। 15 से 10 यानी कि 3:2, यानी कि ये पैसा 3:2 में बढ़ जाएगा। 3:2 में इसको बांटोगे तो 60,000 रुपये इधर, 10,000 में से 6,000 रुपये इधर जाएगा और 4,000 रुपये इधर जाएगा। तो 4 घोड़े 6,000 के और 8 गाय 4,000 के। 3:2 में पैसा बटेगा, तो 10,000 को 3:2 में यदि आप बांटोगे तो 6,000 और 4,000, तो 4 घोड़े बराबर 6,000, 8 गाय बराबर 4,000। 4 घोड़े 6,000 के, तो एक घोड़े का मूल्य आ जाएगा। क्या निकालना है हमें, एक घोड़े और एक गाय के मूल्य का अंतर। तो एक घोड़ा कितने का पड़ेगा, है ना, बटा 4 करेंगे 1500 का पड़ेगा एक घोड़ा, है ना। बटा 4 करेंगे तो 1500 का एक घोड़ा, और 8 गाय 4,000 की, तो एक गाय 500 की पड़ेगी। तो एक गाय कितने की पड़ेगी, 500 की। इन दोनों का अंतर 1,000 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। एक घोड़े और एक गाय के मूल्य का अंतर कितना आएगा, 1,000 रुपये। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे बेसिक तरीके से, 10,000 में से 2 टुकड़े होंगे 10,000 के, थोड़ा पैसा 4 घोड़ों के लिए जाएगा, थोड़ा पैसा 8 गाय के लिए जाएगा। मान लेते हैं 4 घोड़ों के लिए x गया, तो 8 गाय के लिए 10,000 माइनस x गया। ऐसे पैसा तोड़ लो, ये बेसिक तरीका, ठीक है। अच्छा, इस पर कितना परसेंट लाभ है भैया, इस पर लाभ है 15%, है ना। तो 15% लाभ है x पर, और इधर 10% की हानि है, 10% की हानि है 10,000 माइनस x पर। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। इधर 15% लाभ है, इधर 10% हानि है ना, ठीक है। इसका ओवरऑल रिजल्ट प्लस 500 रुपये दिया है क्या, है ना। इधर से इतना लाभ का राशि, इधर हानि का राशि, टोटल 500। इसको हल कर लोगे माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, प्लस यानी कुछ नहीं। एक्स का वैल्यू निकाल लोगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 6,000 और यहाँ से 4,000 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 6,000 रखोगे तो 4,000 आ जाएगा। तो 4 घोड़े 6,000 के 4,000 के सेम आ जाएगा, इस प्रकार से कर लोगे, ठीक है। चलिए टाइप 15 पर आ जाते हैं अब हम। टाइप 15 है ना, देख लेते हैं टाइप 15 क्या कह रहा है। लाभ हानि में टाइम लग रहा है क्योंकि लाभ हानि इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज बड़ा करता है आप लोगों को, ठीक है, इसलिए, है ना। चलिए टाइप 15 तो बहुत ही शानदार है।
टाइप 15 में एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसा एक त्रिभुज बनेगा, है ना। इसको बोलेंगे क्रय मूल्य, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। इस रास्ते पे दुकानदार का झूठा स्टेटमेंट आएगा, दुकानदार का झूठा वादा, झूठा स्टेटमेंट आएगा। यहाँ इस रास्ते पे दुकानदार का भ्रष्टाचार आएगा और दुकानदार का सच यहाँ निकल के बाहर आएगा इस रास्ते पे, है ना, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज बनेगा। अब मैं आपको बताऊं ये टाइप 15 में 3 भुजाएं हैं। टाइप 15 का सवाल बनता कैसे, 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं आपको सवाल देगा, 3 साइड में से कोई 2 साइड आपको सवाल देगा, तीसरी साइड आपसे मांगेगा, बस खत्म हो गया टाइप 15। अब हमें सवाल को पढ़ के ये सीखना है कि सवाल ने अपनी भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कौन सी 2 भुजाओं की जानकारी दी है ना, और पिक्चर समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली। झूठा वादा क्या है, झूठा वादा ये है जैसे आप सब्जी मंडी में गए, आपने बोला भैया कम कर लो कम कर लो कम करो, तो भैया क्या बोल रहे हैं, भैया केवल 10 रुपया ही मिल रहा है, केवल 10% लाभ ले रहा हूँ यार, इतनी मेहनत करके ला रहा हूँ बड़ी सब्जी मंडी में, जहाँ पे आपके सामने दिन भर खड़े होकर बेच रहा हूँ, 10% लाभ बनता है कि नहीं बनता है। तो सब्जी वाला आपको क्या बेवकूफ़ बना रहा है कि भैया केवल 10% लाभ ले रहा हूँ यार, समझ आ रही बात, जबकि हो सकता है उसका असली लाभ 1.5 गुना हो। तो वो जो ये वादे करते हैं ना दुकानदार, झूठ बोलते हैं, सिर्फ 10% लाभ, भैया सिर्फ 5 रुपये का बोनी बट्टा है, ये है वो ऐसा वैसा, ये झूठे वादे यहाँ आएंगे। आई बात समझ में क्लियर। और जो भ्रष्टाचार करेगा, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह 500 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह इतना दे रहा है ना, तराजू में जो गड़बड़ कर रहा है वो गड़बड़ी यहाँ आएगी बाहर की, और असली सच दुकानदार का यहाँ बाहर आएगा कि वास्तव में उसका कितना लाभ या हानि प्रतिशत है कहानी में। आई बात समझ में। चलिए तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल, पढ़ते सवाल हम, ठीक है। सबसे पहला नंबर का सवाल करते हैं, टाइप 15 का पहला सवाल। देखो क्या बोला इसने, एक बेईमान दुकानदार 20% कम बाट का प्रयोग करता है। भैया 20% कम बाट का प्रयोग करता है, भार में गड़बड़ी भ्रष्टाचार, 20% कम बाट का प्रयोग करता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। और 20% लाभ पर बेचता है, आप सुनना, और 20% लाभ पर बेचता, उसका कुल लाभ बताइए। अब कंफ्यूजन ये है कि सर उसने बता दिया पहले ही कि 20% लाभ पर बेचता है, तो फिर ये जो बोल रहा है कुल लाभ बताइए, क्या कहानी, जब लाभ उसने ही बता दिया कि 20% लाभ पर बेचता है, फिर कुल लाभ बताइए, ये क्या गड़बड़ है। तो आपको पता है वो जो 20% लाभ पर बेचता है झूठा वादा है, कुल लाभ बताइए यानी कि सच वाला लाभ बताइए। दुकानदार क्या बोल रहा है, भैया सिर्फ 20% लाभ पर बेच, मतलब दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है, लोगों को चिल्ला रहा है खड़े होकर, भैया 20% लाभ मतलब 100 का सामान 120 में, 100 का सामान 120 में ले जाओ, 20% लाभ पर बेचता है। समझ आ रही बात। तो ये सवाल ने क्या दिखाना चाहा, उसका झूठा वादा, झूठा स्टेटमेंट दिखाना चाहे, 20% लाभ पर बेचता है। और सवाल की एटीट्यूड देखो सवाल का, कुल लाभ बताइए, मतलब सच का लाभ ओवरऑल कितना है वो सच खोद कर निकालिए। समझ आ रही बात। तो इंटेंशन समझो, सवाल की भावनाएं समझो ना। 20% कम भार का प्रयोग करता है, 20% लाभ पर बेचता है, कुल लाभ बताइए। इसको 100 मान लो, 100 में 20 कम करोगे 80 आ जाएगा, 100 में 20% बढ़ाओगे 120 आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, लाभ प्रतिशत निकालने से कौन रोकेगा अब हमें। अरे 100 में 20% कम 80, 100 + 20 120, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, लाभ प्रतिशत निकालने से कौन रोकेगा, आ जाएगा ना। तो CPSP कितना आया हमारा, CPSP आया हमारा 80 और 120, इसको काटोगे तो 2 से 3 का रेशियो आएगा, तो 1 का लाभ है 2 पर, 1 का लाभ है 2 पर। बताइए 50% का लाभ आएगा कि नहीं आएगा, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। ये सवाल नंबर 1 था, है ना। अब हम करेंगे इसमें सवाल नंबर 3। चलिए आ जाते सवाल नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। वही ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, है ना। CPSP जानते हो ना, यहाँ क्या आएगा, दुकानदार का भ्रष्टाचार आएगा, यहाँ दुकानदार का झूठा वादा आएगा, यहाँ दुकानदार का सच आएगा। चलिए क्या बोल रहा है सवाल नंबर 3, पढ़ते हैं इसकी कहानी और भरते हैं भुजाओं को कौन से साइड दिए। अभिषेक कुमार कुल वस्तुओं को X% लाभ पर बेचता है। अभिषेक कुमार कुल वस्तुओं को X% लाभ पर बेचता है ना, ठीक है। 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, और कुल सौदे पर 50% लाभ कमाता है। कुल सौदे पर, है ना, X% लाभ पर बेचता है, 20% कम वजन, और कुल सौदे पर 50% लाभ कमाता है। ये सच जब सवाल बताएगा तो अलग ही फील आ जाए, कुल सौदे पर 50% कमाता है ना। तो समझ में आ गया ना आपको, कौन सी वैल्यू कहाँ की रख दोगे, चिपका दोगे, क्लियर। चलो 100 मानो, 100 में 20% कम 80, 80 का 50% 40 जुड़ जाएगा, 120 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। 80 का 50% 40 रुपया जुड़ेगा, है ना,
80 में खरीदा, 50 80 का 40 रुपए का लाभ है, 120। अब x% का x का वैल्यू निकालना है, 100 से 120, आप समझ गए होंगे x 20% आएगा। अरे 100 से 120 हुआ यानी कि 20% बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, तो x बराबर 20% आ जाएगा। आंसर क्लियर है। ये सवाल नंबर 3 था। 3 के बाद अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर, है ना। 4 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 यही कर लेते सवाल नंबर 4 को, है ना, इसी पर, ठीक है। चलो देखो, है ना, ये सीपी सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 इसका, मिलन किसी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है, ठीक है ना। वहां वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है। भैया देखो, लागत मूल्य पर ही बेचता है और 25% लाभ कमाता है। अब ध्यान दो आप यहां पर, है ना, लागत मूल्य पर ही बेचता है। अब आप इसमें क्या गलती कर सकते थे पता है, आप 25% लाभ को शायद यहां रख देते, शायद, जैसे बोला ना स्टार्टिंग में, मिलन किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। आपकी आदत पड़ गई कि भैया 25% लाभ पर बेचता है, जब भी ऐसा आया तो हमने उसको वहीं पर रखा। जैसे 1% लाभ पर बेचता तो 1% यहां रखा, 25% लाभ पर बेचता 25% यहां रखा, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला, जबकि वह वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है। तो लागत मूल्य पर बेचता है ना। तो अब देखो सवाल की कहानी, वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है ना। एक तरफ वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा है 25% लाभ कमा रहा है। इट मीन सच क्या है, सच क्या है उसका, सच का एक तरफ बोल रहा है वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है और दूसरी तरफ बोल रहा है 25% लाभ कमाता है वो। इट मीन्स क्या है, लागत मूल्य पर बेचता है, इट मीन्स ये झूठ है ना, लागत मूल्य पर बेचता है। अच्छा आप चुनो, 25% लाभ कमाता है ये झूठा स्टेटमेंट है कि लागत मूल्य पर बेचता है ये झूठा स्टेटमेंट है। सवाल का कहने का मतलब ये है कि लागत मूल्य पर बेचता है, समझ आ रही बात, उसके बाद भी 25% लाभ कमाता है, यानी कि 25% लाभ सच का है और वो लागत मूल्य पर बेचता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो झूठा स्टेटमेंट क्या है, लागत मूल्य पर बेचता है। यदि आप 25% लाभ को यहां लिख दोगे तो आप ये बताओ मेरे को, लागत मूल्य को किस भुजा पे लोगे, लागत मूल्य में बेचता है या आप किस भुजा पर लोगे, समझ आ रही बात, क्लियर है। तो लागत मूल्य पर बेचता है, ये सवाल की देखो, सवाल का जब प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने आ जाता तो कंफ्यूजन दूर हो जाता, त्रुटि दूर हो जाती। सवाल का प्रैक्टिकल सिचुएशन यानी कि कैसे, सवाल का प्रैक्टिकल सिचुएशन का मतलब है कि जैसे एक दुकानदार 100 का सामान 100 में ही बेच रहा है बट बाहर में लूट रहा है। वो 100 का सामान 100 में ही बेच रहा है बट बाहर में लूट रहा है। जब 100 का सामान 100 में बेचेगा और बाहर कम देगा, फिर भी लाभ बना लेगा कि नहीं बना लेगा। यदि मैं अपने सामान 100 खरीद के लाया 100 में ही बेचूं, फिर भी लाभ हो जाए, वो कैसे होगा, बाहर में कम दूंगा तो अपने आप लाभ बना लूंगा। इस कहानी पर बेस्ड है सवाल, क्लियर है ना। तो लागत मूल्य हमेशा आप रट लो, नहीं समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल नहीं, रट लो। जब भी लागत मूल्य पर बेचने की बात करेगा उसको झूठे वादे पर चिपकाना है, खत्म बात, क्लियर है ना। 25%, अब ये यहाँ आ गया तो फिर 25% लाभ तो यहाँ के अलावा कहीं नहीं आएगा, क्योंकि लाभ हानि यहाँ तो यहाँ तो भ्रष्टाचार आएगा, क्लियर। अब उसने क्या बोला, ये 2 भुजाएं, तीसरी भुजा हमसे मांगी। क्या मांगा उसने हमसे, वो हमसे मांग रहा है कि 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, 400 के स्थान पर कितना। तो एक काम करें, इसको 400 ही ले लें, 400 ग्राम के स्थान पर कितना, इसको 400 ही ले लो। लागत मूल्य पर बेचता है यानी कि 400 का 400 आएगा, 10% ज़्यादा होता तो 440 लिखता, लागत मूल्य 400 का 400 ही आएगा, है ना, वो खुद बोल रहा है। अच्छा 25% लाभ से सी से एस का रेशियो 4 से 5 बनेगा क्या, अरे 25% लाभ यानी कि सी से एस का रेशियो 4 से 5 हुआ ना। सी से एस का रेशियो कितना हुआ, सी से एस का रेशियो बताइए 4 से 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो 5 यूनिट बराबर 400, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 320 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अरे जब लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य निकालना आता है आपको। सीपीएसपी का रेशियो बनाओ 4 से 5, 25% क्या होता है 1/4, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो 4 से 5, तो 5 का 4, 5 बराबर 400, तो 4 बराबर 320 आएगा कि नहीं आएगा। पता चला 400 ग्राम की जगह कितना भार का यूज कर रहा है वो, 320 ग्राम। बोलिए आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। यहाँ हमने क्या ले लिया, 400 ग्राम ही ले लिया, 400 के स्थान पर कितना, तो 400 से स्टार्ट कर दिया, क्लियर। 100 से यदि आप स्टार्ट करते तो 100 की तुलना में यहाँ 80 आता, यदि 100 से लेकर करते तो यहाँ 100 तो यहाँ 80 आता, फिर 100 बराबर आप 400 रखते 4 गुना, तो 80 का 4 गुना, ये भी 320 बन जाता, क्लियर है। इसके बाद हम सवाल करेंगे एक और, इसका 10, सवाल नंबर 10। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 10 पर, है ना। सवाल नंबर 10, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर वही कहानी,
भैया क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो लागत मूल्य पर बेच रहा है वो हमेशा यहाँ आएगा। क्लियर? ठीक है। वह 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम का यूज कर रहा है भैया। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 की जगह 920 यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए जरा मेरे को। 1 किलो की जगह 900 ग्राम यानी कि 1000 की जगह 920, तो यहाँ 1000 ही ले लो, 920 आ जाएगा, है ना। अब लागत मूल्य पर बेच रहा है तो 1000 का 1000 ही आ जाए। यदि 10% ज़्यादा होता तो 10% बढ़ा के लिखते, 20% लागत मूल्य तो 1000 का 1000। सीपी से एसपी का रेशियो चाहिए हमें लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए। आ गया हमारा सीपी से एसपी का रेशियो, बताइए लाभ हानि प्रतिशत ही निकालना। 0 0 कैंसिल, 4 से 23 बार, 4 से 25 बार, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 का लाभ है 23 पर, तो 2 का प्रॉफिट है 23 पर इंटू 100 आ जाएगा लाभ प्रतिशत, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से लाभ प्रतिशत 200/23। इसको यदि आप सॉल्व करोगे, है ना, 8 बार 184, 8 सही 16/23% लाभ आएगा। आया क्या समझ में? लागत मूल्य 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम का भ्रष्टाचार है, तो 1000 का 920, लागत 1000 का 1000, तो 920 से 1000 सीपीएसपी का रेशियो आ गया, लाभ प्रतिशत आ जाए, खत्म कहानी। आया समझ में? बहुत अच्छे से। ये टाइप बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को इस टाइप को करने के बहुत सारे तरीके और भी थे, लेकिन ये एक ऐसा तरीका बताया, कैसा भी सवाल आएगा इस फॉर्मेट में छापो, सीधे आंसर आएगा। ये बात समझ में? मतलब यूँ सोचो 10-10, 11-11 साल की तपस्या करने के बाद ये इजी तरीके निकाल के आपके सामने में रख रहा हूँ। ठीक है, अब टाइप 6, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, फिर सॉरी टाइप 16, है ना। आ जाते हैं टाइप 16 पर, थोड़ा सा इंक डाल लूँ मैं, 2 मिनट रुक जाइए, है ना। स्पीड बढ़ा के देख लो इसको, पहली बार आराम से देखो, संघर्ष करो, दूसरी बार में स्पीड बढ़ा के देखो। आई बात समझ में? क्लियर है ना। एक मिनट रुकना। चलो देखो टाइप 16 पर आते हैं ना। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइप 15 और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 16। कहानी ये है, टाइप 15 में भी बेईमान दुकानदार ऐसा शब्द यूज हुआ है, टाइप 16 में भी बेईमान दुकानदार ऐसा शब्द यूज होने वाला है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जब आप बेईमान देखोगे तो आपको कंफ्यूज होगा कि बेईमान वाले सवाल टाइप 15 में भी थे, टाइप 16 में भी थे। तो ये बेईमान शब्द वाला सवाल, बेईमान दुकानदार वाला सवाल टाइप 15 का है कि टाइप 16 का है। तो मैं आपको इन दोनों फर्क करना बताता हूँ। टाइप 15 क्या था? टाइप 15 था आपका ग्राहक, सॉरी दुकानदार से ग्राहक, है ना, दुकानदार से ग्राहक, ये कहानी थी टाइप 15 की। टाइप 16 क्या है पता है? टाइप 16 में 3 लोग हैं, है ना, थोक विक्रेता, दुकानदार और ग्राहक। ध्यान रखना है तो जीवन भर कंफ्यूज होते रह जाओगे, आपके बच्चे आपके हंसी उड़ाएंगे, ध्यान रखना। ये है टाइप 15, ये टाइप 15 है, और ये है आपका टाइप 16, ये हम पढ़ेंगे अब। टाइप 15 में 2 कैरेक्टर थे। टाइप 15 के सवाल कैसे करते हैं? वो ट्रेंगल बनाकर, बताया था मैंने, ट्रेंगल, झूठा वादा, भ्रष्टाचार और सच का लाभार्थी, ट्रेंगल बनता है, इसमें ट्रेंगल नहीं बनता। आई बात समझ में? इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। इसमें लूटपाट केवल कहाँ हो रही है? दुकानदार ग्राहक को बेचते समय लूटपाट कर रहा है, बस 2 लोगों की कहानी है, समझ आ रही बात? यहाँ 3 लोग हैं। दुकानदार थोक विक्रेता से खरीदेगा, उस समय लूटपाट होगी, और दुकानदार फिर ग्राहक को बेचेगा, है ना। दुकानदार थोक विक्रेता को लूटेगा, है ना। मतलब 2 कहानियां हैं। एक बार इन दोनों के बीच डील होगी, फिर अपनी दुकान पे लाने के बाद इससे इन दोनों के बीच डील होगी। 2 डील होगी, 2 इंसानों के बीच। समझ आई बात? क्लियर? अब यहां हो सकता है दुकानदार थोक विक्रेता को लूट ले, या फिर ये डील करते समय थोक विक्रेता दुकानदार को लूट ले, कुछ भी हो सकता है।
या फिर दुकानदार ग्राहक को बेचते समय दुकानदार ग्राहक को लूट ले, जो भी, ठीक है। 2 डील होगी, आई बात सर। ये है टाइप 16। अब समझना मेरी बात को, है ना। टाइप 16 में सबसे पहले हम करते हैं सवाल नंबर 1, है ना। 2 डील, 2 कहानियां, ठीक है। सवाल नंबर 1 पर आते हैं। सवाल नंबर 1 की यदि हम बात करें, एक दुकानदार खरीदते समय 20% कमाता है ना। ये खरीदते समय और ये बेचते समय। ये दुकानदार खरीदते समय, ये दुकानदार बेचते समय, ठीक है। मैं हूं दुकानदार, कितना लगा और कितना आया, ध्यान देना इस टाइप पर। यूपीएसआई में ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे ने भेजा भी था मेरे को, कितना लगा और कितना आया, ठीक है। मैं हूं दुकानदार, मैं दुकानदार पहले थोक बाजार, मैं दुकानदार पहले थोक बाजार जा रहा हूं, थोक विक्रेता को लूट के आऊंगा, फिर मैं दुकानदार आप ग्राहकों को लूटूंगा, इन ग्राहकों को लूटूंगा। आई बात समझ में। तो चलिए पहले मैं दुकानदार अपने आप को दुकानदार मानो, चलो हम चलते थोक बाजार, थोक विक्रेता को लूट कराते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, एक दुकानदार खरीदते समय 20% कमाता है। मैं जब थोक विक्रेता को लूटने गया तो मैंने 20% का लाभ कमाया, यानी कि खरीदते समय मैंने 20% कमाया, तो मेरी लागत से जो आया उसका रेशियो 5 से 6 के नहीं है। 20% कमाने का मतलब क्या है, सीपी से एसपी का रेशियो 5 से 6। अरे यार 20% कमाया मैंने, खरीदते समय 20% कमाया मैंने, इसका मतलब क्या है, मैंने 100 दिया और 120 का सामान लिया, लगा 100 आया 120। अरे 20% मैंने थोक विक्रेता को लूटा। कैसे लूटा, लूटते समय 20% कमाया। 20% कमाने का मतलब क्या है, लगा मेरा 100 आया 120। 20% कमाया यानी कि 20% लाभ, लगा से आया, यानी कि एक प्रकार से ये मानो आप सीपी से एसपी का ही रेशियो है ना। 5 लगा 6 आया। तो आप दुकानदार बनो और हर एक लूट के अंदर अपना मार्जिन देखो, अपना मार्जिन। जब आप खरीदते समय 20% कमाते हो तो 100 लगा के 120 वाला काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खत्म बात, खत्म। अब बेचते समय भी 20% भैया लो, तो वही बेचते समय भी वही काम कर लिया, 20% कमाया, यानी कि 100 का सामान 120 में दिया, 5 का 6, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग। खरीदते समय 20% कमाया यानी कि 20% लाभ, 5 का 6, बेचते समय 20% कमाया, 5 का 6, क्लियर है ना। कमाया, ठीक है। तो बताइए 25 से 36, 11 का लाभ है 25 पर, इंटू 100, बताइए 44% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। और भी तरीके मैंने इसके बताए थे, है ना, ठीक है। 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2, खरीदते समय गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। सेम सवाल है, दूसरा भी बिल्कुल सेम। यहां क्या दिया है, 20% कमाया, 20% कमाया। अगले सवाल में गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया, 20% कमाया। हमें कमाई से मतलब है, चोरी करके कमाया, डाका डाल के कमाया, दुकान पे बैठे बैठे कमाया, कैसे भी कमाया। पहले सवाल में भी दोनों जगह 20% कमाया, दूसरे सवाल में भी दोनों जगह 20% कमाया, सेम है। बस फर्क इतना दिखेगा आपको शब्दों में। पहले सवाल में ये नहीं बताया कि 20% कमाया किस जरिए, लूट के कमाया, दुकानदारी करके कमाया, कैसे कमाया, बस किस तरीके से कमाया वो तरीका नहीं बताया पहले सवाल में। लेकिन दूसरे सवाल में तरीका बताया है कि कैसे 20% कमाया, गलत भार का प्रयोग करके कमाया। जैसे भी कमाया, कमाई तो दोनों सवाल में 20% ही है ना, तो सवाल सेम है, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन 2 सेम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, खरीदते समय 20% का धोखा। अब कमाई नहीं है, कमाई शब्द का यूज नहीं है, कमाई शब्द का यूज नहीं है। खरीदते समय 20% धोखा दिया और बेचते समय भी 20% धोखा दिया। धोखा, कमाई शब्द का यूज नहीं है भैया, ध्यान रखना है ना, कमाई शब्द का यूज नहीं है। कमाई हो तो सवाल तो इजी हो जाएगा, कमाई का प्रतिशत से रेशियो बनाना आता है हमें, 5 का 6 ना, 20 पर जितना भी कमाया सीधे। लेकिन यहाँ धोखा है। अब धोखे को हमें बदलना है कमाई में, धोखे को हमें किस में बदलना है, कमाई में, क्योंकि अरे कमाई यानी कि लाभ या हानि, है ना। तो हमें तो सीपी से एसपी का रेशियो चाहिए। सीपी से एसपी का रेशियो किससे बनेगा, धोखे से थोड़े ना बनेगा, कमाई से बनेगा ना, है ना। कितना % कमाया, कमाई से बनेगा, लगा और आया का रेशियो कमाई से बनेगा। तो जब भी धोखा आएगा, धोखे को कमाई बदलना है ना। तो मैं आपको बता दूं, खरीदते समय जितना % धोखा होता है उतना ही % कमाई होती है। खरीदते समय जितने % धोखा होता है उतना ही % क्या होती है, कमाई। तो खरीदते समय धोखेबाजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको आप उतना ही कमाई मान के रेशियो चिपका सकते हो, क्लियर। बस बेचते समय का ध्यान रखना।
बेचते समय 20% धोखा, 20% कमाई नहीं बनेगा। आई बात समझ में? खरीदते समय 20% धोखा। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। मैं थोक बाजार में गया, खरीदते समय 20% धोखा दे रहा हूँ उसको। मैं थोक बाजार में गया, इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं ये सवाल आपसे चाहता हूँ कि आप एग्जाम में जाकर करें। मैं बता रहा हूँ इस प्रकार के सवाल ना बच्चे गलत कर करके आ जाएंगे, ठीक है? आपके व्यापम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इस प्रकार के सवालों का ज्ञान नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये जो टाइप 16 है ना, जितने भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं आपके पूरे मध्य प्रदेश में कोने कोने में, ये टाइप 16 बिठा के करवा लेना उनसे एक बार कि भैया कर तो किस तरीके से कर रहा है और आंसर कैसे कैसे ला रहा है, सही ला रहा है गलत ला रहा है। एक बार जितने भी सवाल है टाइप 16 के 1 से 6 तक, उसको बिठा के करवा लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। खरीदते समय 20% धोखा यानी कि 20% कमाई, 5 का 6। चलिए प्रैक्टिकल करें। मैं थोक बाजार में जाऊंगा, थोक विक्रेता को 20% धोखा दूंगा और फिर ग्राहकों को भी अपनी दुकान पे आकर 20% धोखा दूंगा। उनको 20% धोखा, धोखा हमेशा बाहर में होता है, पैसे में नहीं। किस में होता है? बाहर में। 20% धोखा दूंगा, इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम का पैसा दूंगा और 1200 ग्राम ले आऊंगा। ज़्यादा डिप में नहीं जाऊंगा। ज़्यादा डिप में इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो पर जाइए। आई बात समझ में? यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ समझा दूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी, ठीक है? पूरा देखना है खोल के तो वहाँ जाइए, ठीक है? हाँ, खरीदते समय 20% धोखा दूंगा। 20% धोखे का मतलब क्या है? 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1200 ग्राम ले आया, बेचारे को लूट लिया। 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1200 ग्राम ले आया। 1000 ग्राम का पैसा दिया मैंने और 1200 ग्राम में उससे ले आया। आई बात समझ में? ठीक है। तो 1000 ग्राम का पैसा दिया और 1200 ग्राम 1200 का सामान ले आया। तो बताइए एक प्रकार से 20% धोखा, 5 का 6 बन के 20% कमाई साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धोखा हमेशा बाहर में, धोखा हमेशा बाहर में, धोखा हमेशा बाहर में। तो मैंने 20% धोखा दिया खरीदते समय। समझ आ रही बात? क्लियर? 20% धोखा दिया खरीदते समय, इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम का पैसा दिया, 200 ग्राम का मैग्नेट चिपका के 1200 ग्राम तोल कर ले आया। समझ आ रही बात? तो पैसा दिया 1000 ग्राम का, बाट रखवाया 1000 ग्राम का, लेकिन चावल बाट के नीचे, 1000 ग्राम के बाट के नीचे 200 ग्राम का मैग्नेट जेब में से निकाल के चिपका दिया। तो उस बेचारे को, होलसेलर को दिख रहा 1000 ग्राम, 1200 ग्राम तोल के दे दिया। 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1200 ग्राम ले आया। दिया 20% का धोखा। तो 1000 ग्राम का पैसा लगा, 1200 ग्राम का सामान आया, 5 से 6 20%। तो 20% धोखा, यहाँ से कमाई का परसेंटेज 20% निकल के साबित हुआ कि नहीं हुआ? तो खरीदते से जितना परसेंट धोखा, तो याद रख लेना, लिख लेना पेज पे, लिख लेना इसको पेज पे, है ना, और चिपका लेना दीवार पे, ठीक है? तो खरीदते समय की टेंशन खत्म। बेचते समय 20% धोखा कैसे दूंगा? मैं बेचते समय 20% धोखा दूंगा। 20% धोखा ऐसे दूंगा कि वो 1000 ग्राम का पैसा देगा, मैं उसको केवल 800 ग्राम दूंगा, तो ही तो मैं उसको 20% धोखा दे पाऊंगा। 1000 ग्राम का पैसा लूंगा, 1000 ग्राम लेने आया आप मेरे पास, आपसे 1000 ग्राम का पैसा लूंगा, बट दूंगा आपको केवल 20% धोखाधड़ी करके 800 ग्राम दूंगा। आ रही बात? 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम यदि दे दूँ आपको, तो ये तो मेरे साथ लूट हो गई ना, बेईमान तो मैं दिखना चाहिए ना सवाल में, है ना? तो आपसे 1000 ग्राम का पैसा लूंगा और केवल 800 ग्राम दूंगा। 1000 ग्राम का पैसा लूंगा, आया 1000, मेरा लगा, मेरा गया 800। मेरी दुकान से गया 800, आया 1000, मेरी दुकान से लगा 800 या गया 800, मेरी दुकान से लगा 800 और आया कितना? 1000। दुकानदारी करने लग जाओ तो ये सवाल सरल हो जाए। तो बताइए 4 से 5 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा रिजल्ट, बताइए। 5 से 5 कैंसिल, है ना? ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3, बताइए 50% लाभ आएगा क्या? 1 का लाभ 2 पर इंटू 100, बताइए 50% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? तो खरीदते समय धोखेबाजी में सेम 20 का 20 कमाई सीधे, लेकिन यहाँ 20% धोखा। देखो 4 से 5 20% कमाई नहीं होता, 25% होता है। आई बात समझ में? या फिर 20% 1/5 होता है। इसका मतलब ये है कि 5 में 1 का धोखा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं स्पीड से, है ना? 20% 5 में 1 का धोखा। 5 में यानी कि 5 आपने लिया, 5 उससे लिया और उसमें 1 का धोखा दिया, यानी कि केवल 4 का सामान दिया बेचारे को। ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 50% लाभ। तो स्टार्टिंग के 2 सवाल में कमाई दी थी, सीधे 5 से 6, 5 से 6 छाप दिया। यहाँ धोखा, धोखे को कमाई में कैसे लेना है, ये तीसरे सवाल पे ध्यान देना है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं इसके, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? ठीक है, चलिए देखिए, ये समझ में आ गया ना आपको दोनों में डिफरेंस? यहाँ टाइप 16 में 3 कैरेक्टर है, टाइप 15 में केवल 2 कैरेक्टर है। जब टाइप 16 के सवाल कर रहे हो तो टाइप 15 के सवाल को पन्ने पलटा के देखो, क्या इस सवाल में हाँ यार फर्क है ना? खरीदते समय बेचते समय दोनों है,
टाइप 16 में खरीदते समय बेचते समय दोनों है, लेकिन टाइप 15 में केवल बेचते समय, दुकानदार ग्राहक को बेचते समय केवल, है ना, एक ही लिंक है। चलिए तो एक दो सवाल और इसके हम कर लेते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 कर लेते हैं ना। सवाल नंबर 5 क्या है? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय कितना लग रहा है कितना आया, है ना। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय, मैं बेईमान दुकानदार खरीदते समय 100 की जगह 110 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? 100 की जगह 110 का स्केल का प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? एक ही सीधा सीधा मतलब 100 का 110 करवा रहा हूँ मैं। अरे 100 से मैं बेईमान दुकानदार खरीदते समय 100 सेंटीमीटर की जगह 110 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें से मेरा लाभ देखो, मेरी बेईमानी, मेरे को बेईमान की नज़र से देखो, तो आप पाओगे कि ये आदमी ना क्या कर रहा होगा, ये 100 तक का दे के 110 ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा, बताइए। 100 का 110 ईजी। बेचते समय, है ना, थोड़ा फील करो उस चीज़ को, ठीक है। और बेचते समय 100 की जगह 90, बेचते समय 100 की जगह केवल 90 दे रहा हूँ। 100 ले रहा हूँ बट दे रहा हूँ 90। इसका मतलब क्या है? मेरी बेईमानी दिखाओ, यहाँ पे मेरे को बेईमान दिखाओ। 100 की जगह केवल 90 दे रहा हूँ, मतलब 90 दे रहा हूँ, जा रहा है मेरा 90, लग रहा है मेरा 90, और आ रहा है 100। 100 ले रहा हूँ, आ रहा है 100, लग रहा है मेरा 90। फील करो, फील करो। 100 से 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 से 11, 2 का लाभ 9 पर इंटू 100, बताइए 22 2/9% लाभ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आएगा ना 22 2/9। सही किया ना कैलकुलेशन, 200/9, हाँ 22 2/9% आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसके गलत है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब डिस्काउंट है भैया, डिस्काउंट की समरी अलग से होगी, है ना, ठीक है। ये 2 पार्ट में लाभ हानि की समरी थी, बट्टा की समरी, डिस्काउंट की समरी अलग से होगी, ठीक है ना। ये सारे टाइप मैंने आपको करवाए, लेकिन आपके व्यापम के हिसाब से टाइप फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप फर्स्ट। आई बात समझ में? चलिए ओके, सो मिलते हैं, है ना।